के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है इंडिया इज अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मॉडल जो है पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करेगा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की, कोई वो स्टेटमेंट दें भी तो पूरी दुनिया उनके स्टेटमेंट को सीरियस नहीं लेती। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को स्पेस देगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ग्लोबल क्लाउड बड़ा तगड़ा है, जो कि डोमेस्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो पाकिस्तान से बात करेंगे जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं पे इंटरनेट सर्विस बंद है, कहीं पे ट्विटर बंद है? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी हद तक देखें। हम सब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। हमने ये नहीं कभी सोचा कि इस काम के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स होंगे या एज अ सिटीज़न हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के बारे में बयान देते हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी फॉरेन पर बैठकर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है सॉर्ट आउट करते हैं। आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की सूरत हाल को जो है कभी हैंडल कर सकें? अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, उन्हें उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, उतना रिगार्ड भी नहीं मिलता और ना ही उनके किसी बयान को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। देखें, ये एक ऐसा डैमेज है जो है तकरीबन 75 सालों से बना हुआ है। ये आज की बात नहीं है कि किसी मिनिस्टर की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हम ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया इज़ अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने, और मैं तो इसी चीज़ को तरजीह दूंगा कि वी नीड टू मेक आवर रिलेशंस बेटर विद इंडिया। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को फॉलो कर रही है। इंडिया किस तरह काम कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमिकल पावर हम देखें। लेकिन आप देखें कि अक्सर हम इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बात करें तो बड़े इंटरनेशनल फर्म पर वो बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सरकमस्टांसिस को जो है वो फेस करते हैं। लेकिन अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो उस तरह से हालात और मसाइल को डील नहीं कर पाते, ज़्यादातर खामोश रहते हैं। और लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट दे भी तो दुनिया उसको सीरियस ही नहीं लेती है। मुझे लगता है वो फेयरलेस हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी से कुछ चंद लोगों में से ऊपर निकल कर आए हैं और पाकिस्तान ने कभी ऐसे फेयरलेस मिनिस्टर्स नहीं देखे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को स्पेस देगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ग्लोबल क्लाउड बड़ा तगड़ा है, जो कि डोमेस्टिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो पाकिस्तान से बात करेंगे जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं पे इंटरनेट सर्विस बंद है, कहीं पे ट्विटर बंद है? अब देखें, भारत के हवाले से इमरान खान जब 2018 में आए तो कहा गया कि शायद बातचीत होगी। इंडिया के अंदर भी ये बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए शख्स हैं, तो उनसे बात करना जो है वो ज़रूरी है। आप समझिए, अगर इमरान खान से बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि इमरान खान जो है वो लाए तो इस्टेब्लिशमेंट उनको, लेकिन वो भारत से बात करने को तैयार नहीं थे। क्योंकि जब भारत से बात करने की शुरू कोशिश कर रहे थे तो एक तो नरेंद्र मोदी ने 370-35 रिवोक कर दिया, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने छक्का मारा अपनी पॉलिटिक्स का, और उन्होंने पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया उस मुकाम पे जहां पे उन्होंने कहा अगर यहाँ बात करनी है तो करो, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई वाइज मूव थी नरेंद्र मोदी की फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर आप देखें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, वो तो 1 साल इंतजार करते रहे नरेंद्र मोदी का, कब मेरे से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि इमरान खान जो है वो हर जुम्मे को प्रोटेस्ट करेंगे, और पहले हर रोज़ होगा, फिर हर जुम्मे को होगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रही। लेकिन अभी जो हुकूमत आ रही है वो शहबाज शरीफ की है, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, और अमूमन ये समझा जाता है कि जो शरीफ ब्रदर्स हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को पसंद करते हैं और नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इसका मैं गवाह भी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, पॉलिटिशियन से भी, डिप्लोमेट से भी, और भी बहुत सारे, और उनको इस चीज़ की सज़ा भी दी गई। बहरहाल एनी हाउ, मूविंग ऑन,
तीन चार चीजें हैं जो हमेशा रुकावट रही हैं। एक तो हम समझते हैं जी, वो जिसे कहते हैं ना, दीज आर सोर्सेज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली पहले दिन से लेके। एक तो ये जी क्लैश ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजीज, मतलब इस्लामिज्म एंड हिंदुइज्म। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, तो वो यहाँ पे आके ये अपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा बेचा गया है चूरन। माशरे में या कंट्री में वो बड़ी मैटर करती है। एंड राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन है वो चेंज हो रही है लोगों में। पब्लिक ओपिनियन ज़रूर चेंज हो रही है, लेकिन पब्लिक एक्टिविटीज़ नहीं चेंज हो रही। अगर हम देखें तो आज भी हमारे माइंडसेट में ये है कि पेट्रोल महंगा हुआ, जाके हमने डलवा लेना, चीनी महंगी हुई, पहले स्टॉक लेके रख लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। या हम अगर अपनी बात छोड़ें, यहाँ से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, अभी भी हमारा बैड इमेज में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब रुझान है कि सऊदी वाले कहते हैं कि मांगते हैं आके, मतलब यहाँ पे भिखारियों वाली काम करते हैं। फिर उसके बाद दुबई वाले कहते हैं उन्होंने लिमिटेड वीज़ा कर दिया है, या फिर 24 सिटीज़ बैन कर दिया दुबई ने। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हम मुलवस रहते हैं? जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी हद तक, देखें हम सब लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। हमने ये नहीं कभी सोचा कि इस काम के सोसाइटी पे क्या इफेक्ट्स होंगे, या एज अ सिटीज़न हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर चीज़ गवर्नमेंट करे हमारे लिए ना, और हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। सर 1947 के बाद जब इंडिया से अलग हुए थे, आज़ादी मिली, Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है, और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। द चाइनीज़ आर देयर